हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे, अकाउंटिंग रेशो। पेपर में यहाँ से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन गारंटीड बनता ही बनता है, और काफ़ी सारी रेशोज है हमारे पास इस चैप्टर में। लेकिन आज की वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज आपके लिए लेकर के आया हूँ। आप वो कवर कर लो, आपका ये चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं। देखो जी, क्वेश्चन हमारे पास है, इसके 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, कंपनी की लिक्विड रेशो है 1.5, करंट रेशो है 2, है ना। तो यहां पर हम लिख देते हैं, हमारे पास एक कंपनी की करंट रेशो गिवन है, एक हमारे पास लिक्विड रेशो गिवन है। फॉर्मूला लगाओ। करंट रेशो का होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, लिक्विड रेशो का होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। कितना कितना गिवन है हमारे पास, ये गिवन है करंट रेशो तो गिवन है हमारे पास 2, और ये है 1.5, है ना। 2 गिवन है और 1.5 गिवन है, 2 गिवन है और 1.5 गिवन है। लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, आगे देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। आगे इन्फॉर्मेशन गिवन है सर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो गिवन है 6 टाइम्स, है ना। और करंट एसेट गिवन है 8 लाख। करंट एसेट अगर मेरे पास 8 लाख गिवन है तो मैं यहां से वैल्यू रख सकता हूं करंट एसेट की, तो आ जाएगी हमारे पास 2/1 इज इक्वल्स टू 8 लाख डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। यहां से क्या करंट लायबिलिटीज की वैल्यू पता लग सकती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगी 4 लाख। ठीक है जी, करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई है 4 लाख। अब इस वैल्यू को आपको यहां पर रखना है ना। तो 1.5 डिवाइड बाय 1 लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज। यहां से बता दो करंट लायबिलिटीज है सर 4 लाख, यहां पर लिख लो 4 लाख। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे 6 लाख। कितने आ जाएंगे सर, 6 लाख, है ना। करंट एसेट पता है, लिक्विड एसेट पता है, तो इसकी मदद से आप क्या निकाल लो, यहां पर निकाल लो हमारे पास लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू CA माइनस इन्वेंट्री। ये एक फॉर्मूला हमारे पास यहां पर होता है, दोनों की वैल्यू लिखो। लिक्विड एसेट है सर, लिक्विड एसेट है हमारे पास 6 लाख, ये हमारे पास 6 लाख। करंट एसेट है सर हमारे पास 8 लाख। ठीक है जी, माइनस इन्वेंट्री। क्या यहां से आप इन्वेंट्री की वैल्यू बता सकते हो मुझे, सर यहां से इन्वेंट्री की जो मेरी वैल्यू है वो आ जाएगी सर 2 लाख। ठीक है जी, इन्वेंट्री हमें पता लग गई 2 लाख। अब क्वेश्चन में और क्या गिवन था सर, क्वेश्चन में गिवन था ITR। कितना गिवन था सर, ITR गिवन था, देखो उसको भी यहां पर लिख लेते हैं ना। ITR क्वेश्चन में गिवन था। ITR का फॉर्मूला होता है बेसिकली COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है जी, ITR क्वेश्चन में गिवन है 6, COGS हमें पता नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री यहां पर रख लो, ये एवरेज इन्वेंट्री एवरेज ही कहलाएगी, है ना। बेसिकली अगर आप इसको देखोगे भी कि ओपनिंग क्लोजिंग यही है, तो देखो 2 लाख प्लस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो 4 लाख डिवाइड बाय 2 यानी कि 2 लाख ही एवरेज आ रहा है ना। तो यहाँ पर लिख लो 2 लाख हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री है, डिवाइड बाय 1 करो तो COGS यहाँ से पता लग जाता है सर हमें 12 लाख। क्या पता लग जाता है सर, 12 लाख। ठीक है जी, क्वेश्चन में चेक करते हैं और क्या गिवन था। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था सर फाइंड सेल, सेल फाइंड आउट करनी है इफ गुड्स आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। चलो जी, अच्छी बात है, बहुत शानदार है। चलो जी, सेल्स कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है सेल्स इज इक्वल्स टू GP प्लस COGS, ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में हमें सर सेल फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, सेल फाइंड आउट करनी है। देखो जी कैसे निकलेगा, क्वेश्चन में कहा गया है जो GP है वो इसका 25% है COGS का, यहां पर लिख लो 25/100। COGS हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है सर 12 लाख, इसका 25% करोगे तो आ जाएगा 3 लाख। 3 लाख प्लस 12 लाख इज इक्वल्स टू हमारे पास सेल्स हो जाती है। सेल्स हो जाएगी सर क्वेश्चन में हमारे पास 15 लाख। बताओ जी क्या क्वेश्चन में समझ में आया। देखो कितने सारे फॉर्मूले लग गए हमारे पास, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि क्वेश्चन ऐसे लेकर के आया हूं जिसमें आपके मोस्टली सभी फॉर्मुलाज रिवाइज हो जाएंगे। हमारे पास सबसे पहले तो लगा करंट रेशो का, फिर हमारे पास लगा लिक्विड रेशो का, है ना।
फिर उसके बाद लगा हमारे पास ये वाला लिक्विड एसिड कैसे निकलता है, फिर हमने ITR का भी फॉर्मूला लगा दिया इसी के अंदर, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास सेल्स का फॉर्मूला लगा है कि कैसे हमारे पास COGS में ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ते हैं तो सेल्स आ जाती है 15 लाख। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जी, नेक्स्ट इसका क्या पार्ट लिखा था, ये तो हमने कर लिया पार्ट ए। पार्ट बी भी है, आपको डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो निकालनी है सर, है ना। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो का फॉर्मूला होता था हमारे पास, ये है फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट बी। रेशो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। इसका फॉर्मूला होता है सर डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीज जाती हैं बेसिकली। कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं, कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीज जाती हैं। एक तो होता है हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स। एक होता है हमारे पास NCL यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या इतनी चीज क्लियर है? अब क्वेश्चन में चेक करते हैं कि शेयर होल्डर फंड सर गिवन है। शेयर होल्डर फंड सर गिवन है 15 लाख। क्या हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी भी गिवन है? ये सर डिबेंचर 7.5 लाख। तो 15 लाख प्लस 7.5 लाख यहाँ पर आपको करना है। यहाँ पर लिख लो 15 लाख प्लस 7,50,000। इसको प्लस करो, ये आ जाएगा 22,50,000 आ चुका है सर कैपिटल एम्प्लॉयड। बताओ जी, ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू को यहां पर रख दो, ये आ चुकी है 22 लाख, आ चुकी है 22,50,000, ठीक है जी। अगर हमें डेट पता लग जाए तो सर हमारा काम बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डेट है क्वेश्चन में, ये राजी डेट मिल गया 8% डिवेंचर, है ना। 8% डिवेंचर हमारा डेट हो जाता है, ये हो जाएगा 7,50,000। तो लिख दो यहाँ पर 7,50,000, 7,50,000। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 40 से 40 कट हो गई, ऊपर 75 नीचे 225, तो आंसर आ जाएगा 0.33:1। यही है सर हमारे पास डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन है डिटरमाइन ROI और नेट एसेट टर्नओवर रेशो। दो पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइडेड है। ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट कहलाता है ना। फर्स्ट पार्ट है ROI। ROI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, लिख लेता हूं मैं यहाँ पर फॉर्मूला। ROI ये होता है हमारे पास EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। बताओ जी, क्या इतनी चीज क्लियर है? अब सर ये EBIT क्वेश्चन में गिवन है या नहीं गिवन है, ये भी तो चेक करना है। देखो जी, सबसे पहले तो हम EBIT से पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल लेते हैं ना। कैपिटल एम्प्लॉयड का अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है सर हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड लिख देता हूं मैं यहां पर। फॉर्मूला होता है सर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। बताओ जी, इतनी चीज क्लियर है? अब शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या जाता है? देखो शेयर होल्डर फंड्स में हमारे पास शेयर कैपिटल जाता है। अगर शेयर कैपिटल गिवन नहीं है तो दो शेयर्स हमारे पास गिवन होंगी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उनको ऐड कर दो, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी में जितने भी हमारे पास लंबे समय वाली लायबिलिटीज हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। देखो जी, क्वेश्चन में चेक करो, हमारे पास यहां से गिवन है 15% डिवेंचर है 20 लाख के, 10% लोन है 20 लाख का, तो ये तो हो गया सर हमारे पास NCL 40 लाख, है ना। ये हो गया हमारे पास NCL हो गया है 40 लाख। ठीक है जी, समझ में आया? यहां देखते हैं शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या है। शेयर होल्डर फंड्स में आ जाता है हमारे पास, ये लिखा हुआ है देखो, अभी मैंने बताया अगर शेयर कैपिटल ना हो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इन सबको प्लस कर लो, तो 30 लाख प्लस 40 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख के, ये तीनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा हमारे पास 30, 40 और 10 यानी कि 80। ये आ जाएगा हमारे पास 30 लाख, 40 लाख प्लस यहां पे लिख रहा हूं मैं 10 लाख। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,20,00,000। ये तो करोड़ में चलेगी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड,
घबराने वाली बात नहीं है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड आ चुका है सर 1,20,00,000। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख दूँ मैं, चलो जी यहाँ पर रख देते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड को। ये आ चुका है सर 1,20,00,000। ठीक है जी। अब हमें चाहिए सर EBIT चाहिए। देखो EBIT कैसे निकलती है ना। EBIT का फॉर्मूला देखो क्या होता है बेसिकली, अगर मैं लिखूं EBIT है ना, EBIT में से अगर मैं अपना इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचता है सर EBT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। में से इंटरेस्ट माइनस करा तो बचा EBT यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से अगर सर टैक्स माइनस कर दें तो बचता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन में ये आपको गिवन है अर्निंग आफ्टर टैक्स। देखो लिखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि 6 लाख हमारे पास प्रॉफिट गिवन है सर, 6 लाख प्रॉफिट गिवन है ना। अब आपको क्या करना है, अर्निंग आफ्टर टैक्स गिवन है, आपको जाना है अर्निंग बिफोर टैक्स पे। तो क्या इसमें हमारे पास किस तरीके से निकलेगा, देखो ये निकलेगा हमारे पास, फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, फॉर्मूला लगेगा ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है यानी कि 6 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय जो हमारे पास टैक्स रेट गिवन है 40, उसे 100 में से माइनस कर दो तो आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस 40 यानी कि 60। तो 6 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 60, इसको कट करा तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 लाख। क्या आ चुका है सर, 10 लाख आ चुका है EBT। अब इसमें आपको क्या करना है सर, अगर आपको इसको EBIT बनाना है तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा है ना। इंटरेस्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखो कितना गिवन है, इंटरेस्ट बेसिकली है हमारे पास, इंटरेस्ट निकलेगा यहाँ पर कि 20 लाख हमारे पास डिबेंचर है तो 15% अगर इसका इंटरेस्ट हुआ तो कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 3 लाख। और हमारे पास 20 लाख का लोन है, 20 लाख का 10% हो जाता है 2 लाख, तो 3 लाख प्लस 2 लाख लिख लो यहाँ पे, 3 लाख प्लस 2 लाख यानी कि हो जाएगा ये 15 लाख। कितना हो चुका है सर, 15 लाख। बताओ जी क्या इतनी चीज क्लियर है। अब इसको आप फॉर्मूले में रख दो, 15 लाख को EBIT आ चुका है हमारा 15 लाख, ये रहा जी क्वेश्चन, 15 लाख हमारे पास EBIT आ चुका है, यहाँ पर लिख लो 15 लाख। ठीक है जी, इंटू 100 लगा दीजिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.5%। ये है हमारे पास ROI। बताओ जी समझ में आया क्वेश्चन। इसमें बेसिकली एक तो हमारे पास ROI का फॉर्मूला लगा है, अगेन इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला लगा है, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड में भी देखो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद एक फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ROI का है ना, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करो EBT, उसमें से भी टैक्स माइनस करो तो EAT से फिर EBT पे जाने के लिए टैक्स ऐड कर दो, फिर उससे जाने के लिए EBIT पे इंटरेस्ट ऐड कर दो जो कि हमने यहाँ पे निकाला है ना। फिर उसके बाद हमने इन दोनों की वैल्यू रख दी, डिवाइड करा, इंटू 100 करा, आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है लिक्विड एसेट्स गिवन है सर। अच्छा जी, इन्वेंट्रीज गिवन है हमारे पास 35,000, प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है 10,000 और वर्किंग कैपिटल गिवन है। आपको बताना है करंट रेशो बताना है। देखो करंट रेशो में हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो करंट एसेट और एक करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले तो हम करंट एसेट पता करते हैं ना। करंट एसेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले तो करंट रेशो बतानी है, यानी कि हमारे पास करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट चाहिए, करंट लायबिलिटीज चाहिए। देखो जी करंट एसेट का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट को निकालते हैं हम यहाँ से कि करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना। लिक्विड एसेट क्वेश्चन में गिवन है, लिक्विड एसेट गिवन है सर 75,000, लिख लो यहाँ पे 75,000। CA हमें निकालना है ना। और इन्वेंट्री और प्रीपेड गिवन है हमारे पास, देखो जी इन्वेंट्री गिवन है लूज टूल्स इंक्लूड्स है तो इसमें से माइनस करने पड़ेंगे, 35 माइनस 20 15 और प्रीपेड है 10, तो 15 और 10 इसमें से यहाँ पर माइनस में लिख लो है ना। यहाँ पर लिख लो माइनस 15,000 माइनस 10,000, इधर जाकर के ये दोनों चीज़ प्लस हो जाएंगी तो CA आ जाएगा सर हमारे पास 1 लाख। कितना आ चुका है, 1 लाख आ चुका है। यहाँ पर रख दो जी CA है सर हमारे पास 1 लाख है ना। CA आ गया है 1 लाख। ठीक है, अब CL और पता लग जाए तो क्वेश्चन में हमारा काम हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला हमारे पास क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमारे पास गिवन है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा दो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ये हमारे पास 60,000, करंट एसेट आपने अभी पता करा है 1 लाख, माइनस करंट लायबिलिटीज, तो यहाँ से करंट लायबिलिटीज आ जाएगी सर हमारे पास 40,000। कितनी आ गई है करंट लायबिलिटीज? करंट लायबिलिटीज आ गई है 40,000। यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.5 रेशो 1, ये आ गई है करंट रेशो। एक आपको क्वेश्चन में बतानी थी हमारे पास, क्विक रेशो भी बतानी थी। क्विक रेशो का हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्विक रेशो को हम लिक्विड रेशो भी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है क्विक एसेट या फिर लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में लिक्विड एसेट गिवन है 75,000, करंट लायबिलिटीज अभी हमने निकाली है 40,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 75 डिवाइड बाय 40 इक्वल्स टू 1.875 रेशो 1। ये आ चुकी है सर क्विक रेशो। क्या आ चुकी है? क्विक रेशो आ चुकी है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है सर आपके पास, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालनी है ना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है जी, क्वेश्चन में दो चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए आपको EBIT, एक चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले EBIT की बात करते हैं। EBIT में से अगर हम अपना इंटरेस्ट माइनस कर दें तो ये आ जाता है EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, और इसमें से अगर टैक्स माइनस कर दे तो आ जाता है EAT। ठीक है जी, समझ में आया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन में हमारे पास देखो गिवन है आफ्टर, गिवन है आफ्टर है हमारे पास 1 लाख, है ना। तो इसमें सबसे पहले तो आप टैक्स ऐड करो। टैक्स है हमारे पास 20%। चलो जी, कैसे करते हैं? देखो जी, आपको EAT से EBT पर जाना है, तो कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला लगेगा हमारे पास यहाँ पर, जितना भी EAT है। EAT क्वेश्चन में गिवन 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 20। क्या 20 टैक्स रेट गिवन है? एक बार ही चेक करते हैं, क्वेश्चन में 20 ही गिवन है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 80। ठीक है जी, इसको कट करोगे आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा EBT आ चुका है 1,25,000। अब EBT से आपको कहाँ पर जाना है? EBT से आपको जाना है EBIT पर, तो इसमें इंटरेस्ट ऐड ऑन कर दो, है ना। क्या ऐड ऑन कर दो? इंटरेस्ट ऐड ऑन कर दो। यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट, जोड़ दो तो हमारे पास EBIT आ जाएगा। क्या आ जाएगा? EBIT आ जाएगा। इंटरेस्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, देखो इंटरेस्ट निकालेंगे हम। 4 लाख का हमारे पास डेट है, इसका 10% तो हो गया 40,000। ठीक है जी, 40,000 यहाँ पर लिख लो, प्लस के 40,000, तो ये आ जाएगा 1,65,000। 1,65,000 आपके पास आया है सर EBIT। क्या आया है? EBIT। यहाँ पर लिख लो 1,65,000। 1,65,000 इंटू 100। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड और पता चल जाए तो सर क्वेश्चन हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का देखो क्या फॉर्मूला होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। क्या क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड्स गिवन है? चेक करते हैं। शेयर होल्डर्स फंड्स के लिए हमारे पास बेसिकली यहाँ पर ये तो हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है इसका, है ना। एक फॉर्मूला और होता है, वो आप लगा लो। यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है हमारे पास NCA प्लस CA माइनस CL। ये फॉर्मूला लगेगा बेसिकली। ठीक है जी। क्या क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट गिवन है? बिल्कुल गिवन है। क्या क्वेश्चन में करंट एसेट गिवन है? बिल्कुल गिवन है। ये जी, नॉन करंट हमारे पास 6 लाख है, करंट हमारे पास 4 लाख है। ठीक है जी, 6 लाख है, ये हमारे पास 6 लाख है, ये हमारे पास 4 लाख है, और ये क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख। ठीक है जी, इनको प्लस करो आ जाएगा 10 माइनस 2 यानी कि 8 लाख। कितना आ चुका है सर? कैपिटल एम्प्लॉयड आ चुका है 8 लाख। कितना आ चुका है? 8 लाख आ चुका है। 8 लाख की वैल्यू को अब आपको यहाँ पर रखना है, तो आंसर आ जाएगा, सिंपल है। यहाँ पर रखो 8 लाख डिवाइड बाय 8 लाख, 3 ये कट हुआ तो आ जाएगा हमारे पास
20.625% ROI। बताओ जी, क्या इतनी चीज़ क्लियर है? एक बार चेक कर लेते हैं। और तो कुछ नहीं हमें फाइंड आउट करना था, नहीं जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना था, ये हमारे पास निकल चुका है। तो आई होप आपको गाइज अकाउंटिंग रेशो के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज की वीडियो में हमने कवर करे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। गाइज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।